मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और मध्य प्रदेश में इस बार विंध्य को साधने का सभी पार्टियों ने जोर लगाया। खास तौर पर बीजेपी के स्टार प्रचारकों की जमकर धमाचौकड़ी हुई। इसमें से सबसे ज्यादा चर्चित और हॉट सीट रही सिमरिया। कहने को क्षेत्र विशेष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा नहीं हुई, बाकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रीवा की 8 विधानसभा में से सिर्फ सिमरिया में ही सभा हुई और कुछ खास असर नहीं डाल पाए, क्योंकि यह यूपी नहीं सिमरिया थी, जहां मुद्दा राम मंदिर हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा थे। जनता निवर्तमान विधायक के भय भ्रष्टाचार से अपने को दबा महसूस कर रही थी, जिसको कांग्रेस प्रत्याशी ने खूब भुनाया और चुनाव के आखिर समय में संत बने केपी त्रिपाठी का सब्र फूट पड़ा और थाने में उनका संत वाला रूप अधिकारियों ने भी देख लिया। खैर, बात कर रहे थे चुनावी सभा की, तो सिमरिया में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की भी सभा हुई। साथ ही कई बड़े नेता भी पहुंचे। मतलब रीवा से ज्यादा जोर सिमरिया में लगाया गया, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सिमरिया में राजेंद्र शुक्ला की भी साख दांव पर है। राजेंद्र शुक्ला का बीजेपी के स्टार प्रचारकों में नाम शामिल था, लेकिन पूरे मन से वे सिमरिया में भी अपने शिष्य का चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे। खैर, सियासी समीकरण की बात करें तो सिमरिया की हवा ऐसी है कि वोटर कुछ कहने से परहेज कर रहे हैं। बीजेपी जहां अपनी लाडली बहना के वोट बैंक के मत्थे बैठी है, तो सूबे में बीएसपी ने इस बार उम्मीदवारों को मैदान में सोचने को मजबूर कर दिया है। समीकरण लगाने बैठे ऐसे कोई राजनीतिक पंडित नहीं होंगे जिनके सूत्र में बीएसपी लड़ाई में ना हो। मतलब सिमरिया में बीएसपी ने दम भरा है। लड़ाई देखी जा रही है कांग्रेस से। वजह है प्रत्याशी अभय मिश्रा को जब से प्रत्याशी बनाया गया, सिमरिया बीजेपी से कांग्रेस में आने वालों का तांता लगा रहा है। सबने वजह एक सुर में बताई, भय और भ्रष्टाचार। अब इसी काफिले से कांग्रेस सिमरिया में गदगद हो रही है, जबकि कांग्रेस में आंतरिक भीतरघात थी। प्रत्याशी घोषित होने के बाद किसी ने खुलकर कुछ कहा नहीं, लेकिन सिमरिया में अठभइयों से कांग्रेस को खतरा होने की संभावना है। चुनाव के ऐन मौके पर कांग्रेस ने 2 नेताओं पर कार्यवाही कर प्रदीप सोहगौरा और दिवाकर द्विवेदी को निष्कासित भी किया। हालांकि इनको पिछले 18 के चुनाव में भी निष्कासित किया गया था। खैर, हम बात कर रहे थे सियासी गुणागणित, जहां लड़ाई में बीएसपी खड़ी है, जबकि मोहरा में कांग्रेस भी देखी जा रही है। लेकिन बीजेपी को उम्मीद है, लेकिन अगर यहां से बीजेपी हारती है तो इसकी मुख्य वजह जलमोहरा कांड, नगर पंचायत में अवैध वसूली, विरोध करने पर दर्ज कराए गए झूठे मामले, भाजपा पदाधिकारी के द्वारा लगातार क्षेत्र में भय का माहौल बनाते हुए मारपीट, खुद प्रत्याशी केपी त्रिपाठी का सीईओ को धमकाने वाला ऑडियो, फिर धमकी के बाद मारपीट, शराब दुकान में विवाद, आदिवासी नेता सुंदरिया आदिवासी के ऊपर हमला हो या क्षेत्र में आदिवासियों पर हुए अत्याचार, स्वेच्छा अनुदान घोटाले को लेकर मुख्य वजह माना जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि उक्त आरोपों को बीएसपी और कांग्रेस ने कितना भुनाया और यहाँ की जनता ने इन मुद्दों को कितना याद रखकर ईवीएम की बटन दबाया है, या लाडली बहनों को मिले 1000-1250 रुपए इन मुद्दों को दबा दिया। यह तो 3 तारीख को आने वाले परिणाम में ही तय होगा। असल लड़ाई यहाँ पर जनता कांग्रेस और बीएसपी में देख रही है। अब कौन सफल होता है 3 दिसंबर को पता चलेगा, जहां एक तरफ कांग्रेस सत्ता परिवर्तन की लहर का असर देख रही है, साथ ही प्रत्याशी का क्षेत्र में चुनावी संयोजन ने जीत हार के रुझान को बीजेपी को उलझा कर रख दिया है।